कभी कभी ना जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस छुपे हुए, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों पर। आज हम एक ऐसे ही रहस्य को सुलझाने वाले हैं, एक मिस्टीरियस प्रिंस का रहस्य, जिसकी पहचान ने दोस्ती, दुश्मनी और भरोसे के मतलब ही बदल कर रख दिए। तो चलिए मिलकर खोलते हैं इस जादुई पहेली की एक एक परत को। तो देखिए, जहां एक तरफ सब लोग उस मिस्टीरियस प्रिंस के टैलेंट से हैरान परेशान थे, वहीं हरमाइनी की आवाज ने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। और यह सिर्फ कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये एक तरह की चुनौती थी उस सोच को कि क्या कोई जीनियस हमेशा प्रिंस ही हो सकता है, प्रिंसेसेस क्यों नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी धूल भरी सी किताब से। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। इसके पन्नों में सिर्फ पोशंस बनाने के नुस्खे नहीं थे, बल्कि एक जीनियस की परछाई भी छिपी हुई थी। एक ऐसी परछाई जिसने हैरी को कामयाबी तो दी, पर उसके दोस्तों के बीच शक का एक बीज भी बो दिया। हुआ ये कि जो पोशंस क्लास हैरी के लिए हमेशा से एक सिरदर्द थी, रातों रात वो उसी क्लास का हीरो बन गया। और वजह थी एक पुरानी सी किताब जिसके हर पन्ने पर हाथ से लिखे हुए इतने कमाल के नोट्स थे, और इन नोट्स को लिखने वाले का एक ही नाम था, द हाफ ब्लड प्रिंस। हैरी तो देखिए क्लास का स्टार बन गया, लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, आखिर ये हाफ ब्लड प्रिंस है कौन? कोई जीनियस है या फिर कोई खतरनाक जादूगर? क्योंकि किताब में जो कुछ मंत्र थे ना, वो सिर्फ पोशंस बनाने के लिए नहीं थे, वो कुछ ज्यादा ही डार्क और अजीब लग रहे थे। एक किताब जो हैरी के लिए एक तरह से वरदान थी, वही उसके सबसे पक्के दोस्तों के बीच झगड़े की जड़ बन गई। चलिए जरा देखते हैं कि इस एक रहस्य ने कैसे इन तीनों की दोस्ती में दरार डालनी शुरू कर दी। तो दोस्तों की इस बहस में ना दो साइड्स बिल्कुल क्लियर थी। एक तरफ था रॉन, जिसको लगता था कि अरे भाई, ये प्रिंस तो जीनियस है और उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी तरफ थी हरमाइनी, जिसे ये टेंशन खाए जा रही थी कि कहीं इन पन्नों के पीछे कोई खतरनाक राज या कोई काला जादू तो नहीं छिपा है। अब रॉन के लिए ना ये रोज रोज की किचकिच बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो हरमाइनी की चेतावनियों से इतना तंग आ चुका था कि बस चाहता था कि ये टॉपिक यहीं अभी के अभी बंद हो जाए। लेकिन हरमाइनी की जिद को कोई कमजोर नहीं समझ सकता था। उसने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी और हाफ ब्लड प्रिंस की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगी। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि ये बहस तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। एक छोटा सा पुराना सा सुराग जो इस पूरी पहेली का रुख बदलने वाला था। मतलब हरमाइनी सिर्फ बहस ही नहीं कर रही थी, वो चुपचाप अपनी रिसर्च भी कर रही थी। और अब उसके हाथ एक बहुत जरूरी सबूत लग चुका था। उसने अपनी जेब से अखबार की एक पीली पड़ चुकी कतरन निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। हरमाइनी ने जो सुराग सामने रखा था ना, वो पहली नजर में बहुत ही मामूली लग रहा था। तो चलिए उन दोस्तों के साथ मिलकर इस सबूत को जरा ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या छिपा है। तो उस कतरन में एक तस्वीर थी, एक लड़की की, जो कोई 15 साल पहले हॉगवर्ट्स में पढ़ती थी। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एलिन प्रिंस, और एक छोटी सी जानकारी, हॉगवर्ट्स गॉबस्टोन्स टीम की कप्तान। अब सवाल यह था कि भाई, गॉबस्टोन्स खेलने वाली एक मामूली सी कप्तान का इस पूरे रहस्य से क्या लेना देना हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं। असली सुराग इस बात में छिपा ही नहीं था कि वो क्या करती थी। असली सुराग तो उस चीज में था जो वो थी। सुराग था उसके नाम में, उसके सरनेम में, प्रिंस। एक सरनेम, बस यही वो एक धागा था। और जैसे ही हरमाइनी ने इसे खींचा, पूरी की पूरी पहेली ही सुलझ गई। तो अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे चौंकाने वाले खुलासे का, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हरमाइनी का लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल था। पॉइंट नंबर 1, प्रिंस एक जादुई खानदान का सरनेम है। पॉइंट नंबर 2, अगर इस खानदान की एक लड़की यानी एलिन प्रिंस किसी मगलू से, मतलब एक नॉन मैजिकल इंसान से शादी कर ले, तो पॉइंट नंबर 3, उनका बच्चा जादुई दुनिया की परिभाषा के हिसाब से क्या कहलाएगा? हाफ ब्लड। और इस तरह ये बात पानी की तरह साफ हो गई। हाफ ब्लड प्रिंस का प्रिंस कोई रॉयल टाइटल नहीं, बल्कि एक सरनेम था। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में यहाँ एक ऐसा पल है जो पहली नजर में सिर्फ दोस्तों के बीच एक आम बहस जैसा लगता है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बूम! बहस की शुरुआत होती है हरमाइनी के सीधे और तीखे सवाल से, जो सीधे हैरी पर जाकर लगता है। और यहीं से आप जानते हैं असली टेंशन शुरू होती है। यह सिर्फ एक छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है, ये उनके रिश्ते की नींव पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो कहानी का ये जो पहला हिस्सा है ना, ये असल में इन दोस्तों के लिए एक इम्तिहान जैसा है। और ये क्लासिक मामला है। एक तरफ है हैरी का दिल, उसकी गट फीलिंग, और दूसरी तरफ है हरमाइनी का दिमाग, जो लॉजिक और सबूतों पर चलता है।
अब यहाँ जो बात देखने वाली है वो ये है कि दोनों का तरीका कितना अलग है। हैरी, उसे बस एक अंदर से आवाज आ रही है कि प्रिंस एक लड़का है, उसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हरमाइनी है जो लाइब्रेरी की धूल छान रही है, पुराने रिकॉर्ड्स, अखबार, उसे चाहिए पक्के सबूत। ये जो सीन है ना, ये हमें सीधा उस कमरे के माहौल में खींच लेता है। मतलब वो टेंशन आप महसूस कर सकते हैं। और इस सब के बीच में फंसा है बेचारा रॉन, जो हमेशा की तरह अपने दो जिगरी दोस्तों के बीच सुलह कराने की एक और नाकाम कोशिश कर रहा है। तो रॉन टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। वो हैरी को याद दिलाता है, अरे तेरी तो स्नेप के साथ डिटेंशन है। लेकिन इससे बात बनती नहीं, बल्कि यह सिर्फ ये दिखाता है कि बहस कितनी सीरियस है। मतलब जब टॉपिक बदलना भी काम ना करे तो समझ जाओ कि मामला हाथ से निकल रहा है। खैर, अब इस बहस की जड़ पर आते हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? असल में इस पूरे झगड़े के सेंटर में है एक चीज, पोशंस की वो किताब, और उसके पन्नों में छिपा है एक खतरनाक ज्ञान। तो सवाल ये है कि ये हाफ ब्लड प्रिंस आखिर है कौन? देखिए, ये हैरी की पुरानी पोशंस की किताब का पिछला मालिक है, और उसने पूरी किताब में अपने हाथ से बहुत ही एडवांस्ड और कह सकते हैं काफी डार्क मंत्र और नोट्स लिखे हुए हैं। यही किताब एक तरफ तो हैरी की कामयाबी का सीक्रेट है और दूसरी तरफ इस झगड़े की असली वजह। हैरी के ये शब्द उसकी जिद दिखाते हैं। वो जानता है कि ये चीज खतरनाक हो सकती है, पर उसे ये पसंद नहीं कि कोई उसे कंट्रोल करे या बताए कि उसे क्या करना चाहिए। और बस जब ऐसा लग रहा था कि ये बहस तो चलती ही रहेगी, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो पर्सनल ड्रामा चल रहा था ना, वो अचानक एक बहुत बड़ी, कई ज्यादा जरूरी चीज के सामने एकदम छोटा लगने लगता है। सीन में एंट्री होती है एक छोटे लड़के जिमी पीक्स की, जिसके हाथ में है चर्मपत्र का एक टुकड़ा। और कमाल की बात देखिए, कैसे कागज का वो छोटा सा टुकड़ा पूरे कमरे का माहौल और कहानी का रुख ही बदल कर रख देता है। बस इस एक लाइन से सब कुछ बदल गया। डंबलडोर का नाम सुनते ही हरमाइनी से चल रही बहस, वो सब पीछे छूट गया। अब प्राथमिकता पूरी तरह बदल चुकी है। तो हुआ क्या? सिंपल है, एक नोट आया, हैरी ने देखा कि वो हेडमास्टर का है, और बस एक सेकंड में उसका मिशन बदल गया। दोस्तों से बहस करने से लेकर अब उसे हेडमास्टर के हुक्म को मानना है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। हम हैरी के साथ ग्रिफिंडोर कॉमन रूम से बाहर निकलते हैं, और यहां पर हॉगवर्ट्स का जो माहौल है ना, वो खुद एक कहानी सुना रहा है, एक बढ़ते हुए खतरे की कहानी। जैसे ही हैरी बाहर कदम रखता है, उसे एक बदला बदला सा हॉगवर्ट्स मिलता है। गलियारे एकदम सुनसान, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और टेंशन। यहां तक कि दीवारों पर लगी तस्वीरें भी अब सिक्योरिटी गार्ड बन गई हैं। कॉमन रूम के अंदर की वो गर्मा गर्म बहस बाहर की इस ठंडी और खतरनाक सच्चाई के आगे कुछ भी नहीं लगती। और ऊपर से टाइम का प्रेशर, कर्फ्यू लगने में बस 15 मिनट बचे हैं। ये छोटी सी बात दिखाती है कि हॉगवर्ट्स में नियम कितने ज्यादा सख्त हो चुके हैं और हैरी के लिए मामला कितना सीरियस है। तो असल में हो क्या रहा है? कहानी एक पर्सनल झगड़े से हटकर एक बड़े बाहरी खतरे की तरफ जा रही है। हैरी सचमुच अपने दोस्तों की बहस को पीछे छोड़कर एक कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब दुनिया ही दांव पर लगी हो, तो क्या पर्सनल झगड़ों की कोई अहमियत बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कहानी के साथ साथ ही मिलेगा। हैरी पॉटर की दुनिया में ना कई ऐसे पल आए हैं जिन्होंने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन हॉगवर्ट्स के गलियारे में एक रात हुई एक अजीब सी मुलाकात, उसने तो जैसे हर चीज की दिशा ही बदल दी। तो चलिए आज हम प्रोफेसर ट्रेलॉवनी के साथ हुई उसी रहस्यमयी मुठभेड़ की परतें खोलते हैं, जिसने एक ऐसे छिपे हुए राज को उजागर किया जिसने हैरी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, हॉगवर्ट्स के गलियारे में आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। हैरी अकेला चल रहा है, और तभी एक जोर की चीख और फिर कुछ टूटने की आवाज उस खामोशी को चीर देती है। बस उसी एक पल में एक नया रहस्य जन्म लेता है। और जब हैरी वहां पहुंचता है तो उसे एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिलता है। प्रोफेसर ट्रेलॉवनी जमीन पर गिरी हुई हैं, अपनी ही शॉल में बुरी तरह से उलझी हुई, और उनके चारों तरफ टूटी हुई शेरी की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। और अब जो कहानी सामने आने वाली है ना, वो इस नज़ारे से भी ज्यादा उलझी हुई और डरावनी है। ट्रेलॉवनी जो कुछ भी बताती हैं, उससे सवाल सुलझने के बजाय और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। हैरी जाहिर है इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है और उनसे सीधा सवाल पूछता है। और पता है, यही वो सवाल है जिससे कहानी का पहला धागा खुलना शुरू होता है। एक ऐसा धागा जो हमें एक बहुत बहुत बड़े राज तक ले जाने वाला है। तो ट्रेलॉवनी की कहानी सुनिए, मतलब बिल्कुल ही बेतुकी है। वो मानती है कि वो अपनी शरी की बोतलें छिपा रही थी, फिर कहती है कि वो जरूरत के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही किसी भयंकर अपशगुन के बारे में भी बड़बड़ा रही है। उसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, और यह साफ है कि वो कुछ तो छिपा रही है।
और उसकी आवाज में ना एक अजीब सा डर था, एक घबराहट थी। वो एक ऐसी गवाह लग रही थी जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही थी। और फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्रिलावनी दावा करती है कि वो ऐसे ही नहीं गिरी, बल्कि कमरे के अंदर से आई एक आवाज से डर कर गिरी थी। मतलब कमरे में कोई था, लेकिन कौन? अब ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है ना, ये कहीं नहीं पहुंचता। हैरी को जवाब चाहिए, लेकिन ट्रिलावनी के पास सिर्फ अधूरे अंदाजे हैं। वो कहती है कि उसे नहीं पता कौन था। हाँ, शायद कोई लड़का था जो खुश था, जैसे जश्न मना रहा हो। रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया है। लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हैरी के लगातार सवालों के दबाव में आकर ट्रिलावनी अनजाने में एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक राज खोल देती है। पता है, ट्रिलावनी की घबराहट की असली वजह कमरे में जश्न मनाता हुआ कोई स्टूडेंट नहीं था। नहीं, उसका डर बहुत पुराना था और कहीं ज्यादा गहरा। ये डर एक ऐसी याद से जुड़ा था जिसे वो शायद हमेशा के लिए भुलाना चाहती थी। और फिर वो सच सामने आता है। उसके इस डर की असली वजह सालों पहले हुई एक घटना है, एक भविष्यवाणी जिसे किसी ने छुपकर सुन लिया था। बस यही वो पल है जहां से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। तो हुआ यह था कि सालों पहले हॉगवर्ट्स में अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान ट्रिलावनी ने डंबलडोर के सामने एक असली भविष्यवाणी की थी। वही भविष्यवाणी जो हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बारे में थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि दरवाजे के ठीक बाहर कोई छिपकर यह सब कुछ सुन रहा था और उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया था। अब इस एक खुलासे ने ना जवाब देने के बजाय कई और बड़े और ज्यादा खतरनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब ही पूरी कहानी का ताना बाना तय करने वाले हैं। तो अब हमारे सामने कौन से सवाल हैं? पहला, वो छिपकर सुनने वाला जासूस कौन था? सोचिए, उस भविष्यवाणी के सिर्फ एक अधूरे हिस्से ने वोल्डेमॉर्ट को हैरी के पीछे भेज दिया था। तो फिर पूरी भविष्यवाणी क्या थी? और सालों पुरानी ये याद आज भी प्रोफेसर ट्रेलावनी को इतना क्यों डराती है? देखते ही देखते ये एक छोटी सी घटना अचानक पूरी कहानी के सेंटर में आ जाती है। और आखिर में ये सब हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक भूली बिसरी भविष्यवाणी सच में किसी की किस्मत का फैसला कर सकती है? या फिर हमारी किस्मत वो होती है जो हम अपने फैसलों से खुद बनाते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि इस भविष्यवाणी को असली ताकत वोल्डेमॉर्ट के डर और उसके अपने चुनाव ने दी थी। और ये सवाल सिर्फ ट्रिलावनी या हैरी का नहीं है, ये तो भाग्य और इच्छा शक्ति के बीच की उस बड़ी लड़ाई का है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है।